दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है, मूर्ख की दोस्ती से तो बुद्धिमान की दुश्मनी भली। हाँ जी, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही शिक्षा दे रही है। कहानी है शेख चिल्ली की। वो शेख चिल्ली जिनसे उनकी माँ भी बहुत परेशान थी, निहायत ही मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान। तो होता कुछ यूँ है, एक दिन शेख चिल्ली जी अपनी माँ से पूछ बैठते हैं, माँ, ये लोग मरते कैसे हैं? अब माँ को पता था इसे क्या समझाऊं, क्या जाने इसे मेरी बात समझ भी आएगी कि नहीं। माँ कह बैठती है, बस आंखें बंद हो जाती हैं। शेख चिल्ली जी तो साहब शेख चिल्ली ठहरे। उन्हें लगा क्यों ना मर के देखा जाए, और वो शाम होते होते गांव के बाहर जाकर जंगल में गड्ढा खोदकर आंख बंद करके लेट जाते हैं साहब। रात होते होते वहाँ से दो चोर गुजरते हैं। चोर अपने आपस में कुछ ऐसे बात कर रहे होते हैं, काश हम दो नहीं तीन होते। दूसरे चोर पूछते क्यों? बोले एक चोरी कर रहा होता, एक आगे पहरा देता, एक पीछे पहरा दे रहा होता, और वो आगाह कर देता। शेख चिल्ली जी महान एकदम से कह बैठते हैं, भाइयों मैं तो मर गया, वरना मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर करता। दोनों चोर समझ गए, है तो निहायत ही मूर्ख इंसान। वो भी कह बैठे, भाई ऐसा करो, थोड़ी देर तुम बाहर आ जाओ, हमारी मदद कर दो और फिर जाकर मर जाना। अब क्योंकि शेख चिल्ली रात हो चुकी थी, बहुत भूख लग चुकी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। शेख चिल्ली ने भी सोचा क्यों ना इनकी थोड़ी मदद कर दी जाए, मरा तो बाद में भी जा सकता है। और वो साहब चल दिए उनके साथ। चोर पहुंचे एक घर में। शेख चिल्ली जी को कहा गया कि तुम अंदर जाके चोरी करो, और हम में से एक आगे पहरा देगा, एक पीछे पहरा देगा, और हम जैसे ही कुछ हमें आभास होगा बाहर से कोई आ रहा है, हम तुम्हें बता देंगे। शेख चिल्ली जी अंदर पहुंचे। क्योंकि शेख चिल्ली जी पहले से ही बहुत भूखे थे, सीधे रसोई घर की तरफ रुख किया। रसोई में देखा तो उन्हें क्या सा उन्हें मिल जाता है थोड़ा दूध, कहीं कुछ चावल रखे हुए और चीनी। अब क्या था, शेख चिल्ली ने सोचा क्यों ना खीर पकाई जाए। मूर्ख इंसान है ना, वो कहाँ सोच रहा है कि क्या होने वाला है। शेख चिल्ली ने सोचा क्यों ना इन चावलों से कुछ खीर पकाकर खाई जाए, मज़ा आ जाएगा। वहीं साहब जनाब किचन के अंदर लेटी हुई थी एक बुढ़िया, सर्दी में सिकड़ी हुई, ठिठुरती हुई, बिल्कुल निढाल सी। जैसे ही शेख चिल्ली ने आग जलाई, खीर को आंच दी, दूध गर्म होने लगा। उसकी गर्मी से बुढ़िया को थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी राहत मिली, और उन्होंने थोड़ी हलचल करी। जब हलचल करी, शेख चिल्ली ने उन्हें निहारा और देखा शायद खीर मांग रही है, और उन्होंने कहा बुढ़िया अभी देता हूँ, बन जाने दो। साहब जैसे जैसे खीर बनने लगी, खीर थोड़ी और गर्म हुई, दूध उबाल आया, और रसोई में थोड़ी और गर्मी हुई, बुढ़िया थोड़ी सी और फैल गई। शेख चिल्ली को लगा ये क्या, ये बुढ़िया तो इससे तो रुका ही नहीं जा रहा, ये तो खीर मांग रही है। ऐसा होते होते एक समय आया जब बुढ़िया पूरी तरह से फैल के सो गई और उसके हाथ पूरी तरह से खुल गए। अब शेख चिल्ली जी को लगा ये क्या, इस बुढ़िया को बिल्कुल तसल्ली नहीं है, ये तो भूख से मरी जा रही है, मैं इसे क्या नहीं दूंगा जब मैंने कहा है तो। और शेख चिल्ली एक गरम चमचा भरकर खीर का उस बुढ़िया के हाथ में डाल देते हैं। शेख चिल्ली है ना जनाब, क्या कहना। जैसे ही बुढ़िया के हाथ में खीर पड़ती है, वो ज़ोर से चिल्ला बैठती है, हाय राम, जला डाला, मार डाला। और ऐसे में घर के सारे लोग जगकर शेख चिल्ली जी को दबोच लेते हैं। अब शेख चिल्ली, फिर शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जी कहते हैं, मुझे क्यों दबोच रहे हो भाइयों, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ खीर बना रहा था, असली चोर तो बाहर है, मुझे पकड़ने से तुम्हारा कोई उल्लू सीधा नहीं होने वाला। और लोगों ने जाकर, घर के लोगों ने जाकर बाहर से दोनों चोरों को दबोच लिया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मूर्ख की दोस्ती से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि शेख चिल्ली खुद तो पकड़े ही गए अपनी मूर्खता से, किंतु उन्होंने उन दोनों चोरों को भी हमेशा के लिए पकड़वा दिया। थैंक यू।